भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि अभी रिसेंटली किस क्रिएटर की शादी हुई है तो तुम किसका नाम लोगे? स्मृति मंदाना? नहीं नहीं, उनकी तो शादी टूट गई है। अरे अपने सौरभ भाई जोशी भाई की शादी हुई है। एंड इन खबरों से तुम हमेशा अपडेटेड रहते हो। अरे किसकी कंट्रोवर्सी चल रही है? ध्रुव राठी वर्सेस गौरव तनेजा। अरे गौरव तनेजा भाई का डिवोर्स होगी तो ओ भाई साहब क्या कंट्रोवर्सी है। बिग न्यूज। एंड दिस इज द बिग न्यूज फॉर द अनएम्प्लॉयड। मेरे दोस्त, मैं तेरे को टारगेट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये जो तू इन्वॉल्व हो रहा है बहुत गलत चीज है। मैं तेरे को टारगेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तूने प्रायोरिटीज अपनी गलत बना रखी है। तूने अपनी लाइफ में ऐसे रैंडम क्रिएटर्स को इतनी प्रायोरिटी दे दी है कि तू हर समय इनकी गॉसिप्स में कंज्यूम रहता है। तेरे अंदर और उस मोहल्ले की सीसीटीवी वाली आंटी में ना कोई डिफरेंस नहीं है। तेरे को हर चीज पता होती है। नियॉन मैन की वीडियो आने से पहले अगर तेरे को खबरें पता है, भाई नियॉन मैन से बढ़िया पता है मेरे को। तो भाई क्या कर रहा है तू अपनी लाइफ के साथ? जेन्युइनली मेरे को बता, वेयर इज दिस यूजलेस इंफॉर्मेशन गोइंग टू टेक यू? भाई नहीं, तू नहीं समझेगा तनिष, एंटरटेनमेंट है मेरा। लेकिन फिर क्या, तुमने अपने आप को एंटरटेन कर लिया, देन व्हाट? यू आर नॉट इंप्रूविंग योर लाइफ। तेरे को भी दिख रहा है कि तू काफी टाइम से इसी बबल में फंसा हुआ है। एंड मेरे दोस्त, तू सिर्फ अकेला नहीं है। तेरे साथ वो मिलियन लोग हैं जिनके व्यूज उन्हें आते हैं। एंड मैं भी उनमें बंदों में से था। मैं भी क्रिएटर्स को देखा करता था। जैसे वो लाइव स्ट्रीम करते थे, हो लाइव है लाइव है लाइव है लाइव है, बस देखते रहो। हाँ हाँ हाँ। फिर 40 रुपए की सुपर चैट भेजूंगा, मेरा नाम लेगा मेरा नाम लेगा मेरा नाम लेगा। एंड वो 40 रुपए मेरे को पता है बहुत मुश्किल होता था मेरे को मिलना। गलती से मिल जाए गूगल पे रिवॉर्ड या कहीं से, तो मैं वो 40 रुपए स्ट्रीमर को डोनेट कर देता था। इमेजिन, तुम्हारे पास खुद पैसा नहीं है लेकिन तुम एक मिलियनर को और पैसे दे रहे हो। दिस इज अ सैड रियलिटी दैट वी लिव इन। एंड यहीं से अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बनते जा रही हैं। एंड वन ऑफ दोज इज द पैरासोशल रिलेशनशिप, जहां पर तुम्हें लगता है कि वो क्रिएटर तुम्हारा दोस्त है। जस्ट बिकॉज तुम उसे देखते हो, उसका कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम उसके साथ वन साइडेड कॉन्वर्जेशन करते हो। तुम बस उसे सुनते रहते हो। तुम्हें लगता है कि वो बंदा तुम्हारे लिए खड़ा है। नहीं मेरे दोस्त, नोबडी इज स्टैंडिंग अप फॉर यू। कल को तुम बीमार हो गए, तुम्हारी टांग कट गई, ऑपरेशन हुआ, वो पैसा कभी नहीं भरेंगे, देख लेना। nobody cares about you, and this is a sad reality। क्योंकि भाई हमारी लाइफ में हमें एंडलेस टाइम नहीं मिला। हम जिनकी मदद कर सकते हैं ना वो अपने घर वाले हैं और अपने आसपास के लोग हैं। इट्स वेरी हार्ड। हाँ, एक चीज है कि तुम ब्रॉडकास्ट कर सकते हो हेल्प, लेकिन यू कैन नॉट हेल्प एवरीवन। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू। द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू इज यू। और ये चीज तुम भूल जाता है मेरे भाई, बहुत बार तू भूल जाता है ये चीज कि सिर्फ और सिर्फ तेरी हेल्प सिर्फ तू ही कर सकता है। नोबडी इज स्टैंडिंग अप फॉर यू। आज अगर तेरे पापा की डेथ हो जाए तो तेरी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, तो द ओनली पर्सन कैन सेव यू इज यू योरसेल्फ। एक पल को तुम्हारी मम्मी कर देंगी कुछ काम, अगर उनके पास डिग्री वगैरह होगी, वो कुछ जॉब वगैरह ढूंढ लेंगे, वरना इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू डू इट। एंड अगर तू इकलौता लड़का है तो तेरे को ही करना पड़ेगा। यू नो द रियलिटी ऑफ इंडिया। चाहे जो भी बोल लो कि हमारा इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ भी है, यू नो व्हाट इज अप विद द फैमिलीज ब्रो। बंदे कितने ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। बंदों को 1 लाख रुपए कमाने में इतनी दिक्कत हो जाती है। यू नो द रियलिटी। बाहर की कंट्रीज में इतनी नहीं होगी पल को दिक्कत। तुम मैकडोनल्ड्स में काम करके आईफोन भी निकाल लेते हो, लेकिन यहां पर तुम ये चीज कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, इंडिया की रियलिटी एकदम डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट इज आउट देयर। जो तुम सिबाओ सिबाओ ये सब करते रहते हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को कॉपी करते हो इन चीजों में, उन चीजों में भी करो कि वो पढ़ाई भी करते हैं। को करिकुलर्स में भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें तो तुम कभी नहीं देखते हो। तुम्हें मस्ती मस्ती खोरी में देखना है, सस्ती मस्ती चाहिए उनकी तरफ। भाई मेरे, तेरे को ये बात समझनी पड़ेगी, इफ यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। तू किसी और बंदे को अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर नहीं बना सकता। एंड अगर तू बना रहा है तो तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये जो सारे क्रिएटर्स हैं, सौरभ जोशी, स्ले पॉइंट वगैरह, अगर तू उन्हें सारे दिन कंज्यूम करता है और कहता है ये दीज आर द बेस्ट क्रिएटर्स ब्रो, मेरी लाइफ चेंज हो गई, इनको देख के मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। भाई मजा, आज का मजा कल की सजा, सिंपल सा कोट है, बहुत सिंपल कोट है। भाई मेरे दोस्त, तू एक पल को एंजॉय कर लेगा, इट्स नॉट रॉन्ग एंजॉइंग। ठीक है, एंजॉय कर, क्रिएटर्स को देख, अपना पर्सपेक्टिव बदल, दैट इज गुड फॉर यू। बट इफ दैट इज समथिंग दैट ऑल यू डू, देन इट इज रॉन्ग। तू हर समय
यही चीज मत कर। वर्क ऑन योर सेल्फ प्लीज, आई बेग यू। एक टू डू लिस्ट बना, आज क्या क्या कर रहे हैं, एंड अगर तूने वो चीज नहीं करी देन टेल योर सेल्फ कि तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तू ये नहीं है, तेरे बस की कुछ नहीं है अगर तू नहीं कर सकता। मैं अपने आप को ऐसे ईगो वाले ईगोटिस्टिकल ना चैलेंजेस देता हूँ। मैं कहता हूँ इफ आई डोंट वर्क हार्ड, इफ आई डोंट कंप्लीट दीज 4 एक्सरसाइजेस टुडे, मैं गे हूँ। एंड अगर मैं नहीं करता हूँ ना तो मैं बन जाता हूँ। मतलब समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई एम टेलिंग कि तुम अपने मेल ईगो को हर्ट करने की कोशिश करो, एंड जब तुम्हारा मेल ईगो हर्ट करता है ना तो तुम्हें बहुत मन करता है चीजें करने का। ईगो रखो, ईगो होनी चाहिए, इट्स जस्ट कि गलत चीजों पे नहीं रखनी चाहिए। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टॉपिक, बट दिस टॉपिक इज अबाउट कि डोंट बी अनएम्प्लॉयड, कि तुम दूसरों की लाइफ में इतनी ज्यादा गॉसिपिंग कर रहे हो कि भाई उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। पता नहीं कहीं तो सर्वे हुआ था, स्टडी हुई थी, और वहां पाया था जो सेलिब्रिटी किम कार्डाशियंस वगैरह में ऐसे लगे रहते हैं, जो कौन सा किम कार्डाशियन का कोई शो है पता नहीं, उसको कमेंट कर देना नीचे अगर वो सब देखते हैं तो उनका आईक्यू कम होता है। समझ सकते हो क्यों होता है? क्योंकि भाई ये चीज कोई करने की है बात, मतलब लाइक डजंट मेक एनी सेंस भाई। तुम नहीं तो सीसीटीवी वाली आंटियां बन जाओगी जो बैंगन खरीदते खरीदते वो बुराई करते हो, इसके घर में ये चल रहा है। यू डोंट वांट बी दैट, राइट? तुम्हें वो बंदा बनना है जो स्क्रीन के अंदर है, जो तुमसे बात कर रहा है, ना कि वो जो कि स्क्रीन को देख रहा है। एंड दिस अप्लाइज ऑन माई वीडियोज ऑल्सो। अगर तुम सिर्फ मेरी वीडियोज कंज्यूम कर रहे हो देन दैट इज रॉन्ग। एक पॉइंट होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में जब तुम मेरी वीडियोज देखो और उसके बाद वीडियोज देखना छोड़ दो, देन यू कैन हेल्प योर सेल्फ। स्टार्ट हेल्पिंग योर सेल्फ। मैं भी एक जमाने में वीडियो देखता था 2021-22 में, लेकिन आई क्विट दैट। अब मैं दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स फॉर हेल्प। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूं, और दूसरे को मेन कैरेक्टर मत बनने दे। तू अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब कुछ खुद है। सो बी दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग द साइड कैरेक्टर।